और सरकार ने वादा किया था 2020-21 में वादा किया था कि हम 1 अप्रैल 2022 से राजस्थान के सारे ब्लॉकों में किसानों को दिन में बिजली दे देंगे। 2 ब्लॉक में किसानों को दिन में बिजली देने का वादा करने वाली ये सरकार आज किसान को मुश्किल से 4 घंटे 5 घंटे बिजली मिल रही है। ये बिजली की कटौती उस वक्त है जब किसान को सबसे कम बिजली की आवश्यकता है। मौसम भी ऐसा नहीं, कई बार बरसात भी हो रही है, उसके बाद भी सरकार की हालत है। और इन्होंने जो किसानों को विद्युत कनेक्शन देने का वादा किया था, फरवरी 2022 तक के सारे पेंडिंग कनेक्शन देने के बाद की, और उसके लिए ट्रंकी प्रोजेक्ट लेकर आए। और ट्रंकी प्रोजेक्ट में 2300 करोड़ का प्रोजेक्ट 3900 करोड़ में गया। 6 बार इन्होंने टेंडर को आगे, टेलर मेड टेंडर को इनकी चहेती कंपनियां इसको आगे बढ़ाने का काम किया। तो मैं कह सकता हूं कि यह सरकार, जिस सरकार ने महंगी बिजली खरीदने में एक रिकॉर्ड कायम किया है, वहीं आज पीने के पानी को लेकर राजस्थान में हाहाकार मचा है। 11,440 गाँव में पिछली बार इन दिनों में टैंकर चले थे, जिनका एक का पेमेंट भी नहीं हुआ। इस बार इसलिए कोई भी टैंकर वितरण करने वाले लोग आगे नहीं आए और आज हालत बहुत ख़राब है। और इसी तरह कुल मिला के मैं कह सकता हूं कि बिजली पानी को लेकर सरकार की बड़ी हालत ख़राब है। अभी आज आपने देखा होगा, सरकार ने नए जिलों में 15 ओएसडी लगाए, 19 जिलों की घोषणा बजट में की। कायदे के अनुसार 1 अप्रैल को जब बजट के अंदर राम लुभाया कमेटी की अनुशंसा पर इन्होंने की, तो फिर इनको चूक नहीं करनी चाहिए थी उसी वक्त, चूंकि उस कमेटी ने अगर इनको बताया होगा कि इन जिलों में इस प्रकार विभाजन होगा। लैंड रेवेन्यू एक्ट जो बना है 1956 का, उसके सेक्शन 16 के अंदर इनको अधिकार है कि ये जिले सर्जित कर सकते हैं। परंतु एक हाईकोर्ट का एक मामला आया था, सही राम आदर्श बनाम राजस्थान स्टेट। इसमें इस लैंड रेवेन्यू एक्ट के सेक्शन 16 की व्याख्या करते हुए हाईकोर्ट ने कहा कि आप नए जिले बनाने का अधिकार तो रखते हो, पर इन नए जिलों की बाउंड्री के लिए, नए जिलों में कौन सी पंचायत समितियां, नए जिलों में कौन सी तहसीलें शामिल होगी, इसके लिए आपको प्रारूप का प्रकाशन करना पड़ेगा, आपको आपत्तियां लेनी पड़ेगी। आज सरकार मौन क्यों है? जयपुर, जोधपुर के अंदर इनका विभाजन किया सरकार, तो इनमें ओएसडी क्यों नहीं लगाए? और इसी तरह कलेक्टर इन्होंने क्यों नहीं लगाए? आज सबसे बड़ा एक्सप्रेशन है कुचामन और डीडवाना। कभी आपने नहीं देखा होगा, 35 किलोमीटर की दूरी का अंतर है दोनों में। बैरोड और कोटपुतली दोनों शहरों का नाम लेकर जिला बनाया गया। मैं समझता हूं कि ये सरकार की थोथी घोषणाएं साबित होगा। सरकार को चाहिए कि जो राजस्थान उच्च न्यायालय का फैसला है, जो लैंड रेवेन्यू एक्ट कहता है, उससे प्रारूप को प्रकाशित करे। और कुल मिला के इस ट्रांसफ़र की सूची में, ट्रांसफ़र उद्योग में सरकार ने कहा कि बड़ी जीरो टॉलरेंस है उनकी करप्शन के लिए। आप सब लोगों ने प्रतीक जी झाझड़िया का वो कारस्ताना देखा होगा, जब उन्होंने अपने ओएसडी रवि जैन और दलाल अमित शर्मा से गांधीनगर अपने आवास पर 3 लाख रुपए रिश्वत लेते हुए पकड़े गए। आज उसी विभाग में वापस तैनात हो गए। अलवर के अंदर 2500 बीघा जमीन की लूट को जिस कलेक्टर ने विधानसभा में मामला उठने पर सरकार को अपनी तथ्यात्मक बात भेजी, आज उनकी भी रवानगी हो गई। मैं समझता हूं कि जिस प्रकार का वातावरण आज बना है, बिजली और पानी से आम आदमी परेशान है। सरकार महंगाई राहत कैंपों का कांग्रेसीकरण कर रही है। सरकार ने जो वो 50 यूनिट से लेकर बढ़ाकर 100 यूनिट तक की फ्री बिजली की, उससे 2 गुना से, उसमें जितनी राहत मिली उससे 2 गुना से लेकर 6 गुना तक ज़्यादा बिल आ गए हैं। बिल लोगों के हाथ में है। अब भारतीय जनता पार्टी ऐलान करेगी, हम इन बढ़ी हुई दरों पर और बिजली की कटौती पर, बिजली और पानी को लेकर अब आंदोलन की घोषणा करेंगे। 1-2 दिन में आंदोलन की घोषणा हो जाएगी। कुल मिला के मोटे तौर पर मुझे यही बातें आपके सामने रखनी थी। और एक मैंने इन सारी बातों का संकलन करके एक पत्र भी बना रखा है कागज़।